आज हम सीखेंगे टीजीटी पीजीटी संस्कृत के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें डेमो क्लास कैसे देनी है। आपसे प्रश्न पूछने के बाद कुछ पढ़वाने को कहा जाएगा कि पढ़ाकर दिखाइए कोई टॉपिक। तो उसके लिए हमें बोर्ड पर कुछ एंट्रीज करनी होती हैं। जिस तरह से आपने बीएड में सीखा है तो आज मैं वही सिखाती हूँ कि आपको डायरेक्ट पढ़ाने नहीं लग जाना है, उसी तरह से बोर्ड पर एंट्रीज करनी है। सबसे पहले इधर आपको लिखना है पीरियड कौन सा चल रहा है, ये कालांश, पीरियड को कहते हैं कालांश। हम संस्कृत के लिए बात कर रहे हैं तो कालांश, मान लो सेकंड पीरियड है वो, द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, कोई सा भी आप पीरियड शो कर सकते हैं। कालांश हो गया। फिर आप लिखें इधर अवधि, कितने समय का है ये पीरियड, प्रायः 40 मिनट्स का होता है, 40 मिनट। 40 मिनट लिख दो या मिनट, वैसे इंग्लिश का शब्द है, पलानी कर दो इसको, 40 मिनट्स के लिए 40 पलानी। मिनट भी लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अवधि लिखी हमने। फिर आप लिखिए यहाँ कक्षा कौन सी के लिए आप कर रहे हैं। कक्षा मान लो 7th है, सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, इस तरह से जो भी क्लास आप पढ़ा रहे हैं इधर 3 बातें इधर लिख दीजिए। और इधर आप सबसे पहले लिखें डेट, दिनांक लिखना है। आज मान लो है हमारी 13 मार्च है, 13/3/2023। उसके बाद क्लास में विद्यार्थी कितने बैठे हैं, कुल छात्र मान लो 35 का है। आज उपस्थित कितने हैं, उपस्थित छात्र या उपस्थित 30 है मान लो। उसके बाद आप लिखेंगे विषय क्या है। आज का विषय है हमारा संस्कृत, विषय संस्कृतम या संस्कृत। उप विषय भी लिखना होता है कि संस्कृत तो है, उसके अंतर्गत आप क्या पढ़ा रहे हैं। मान लो आप संधि पढ़ा रहे हैं, समास पढ़ा रहे हैं या कोई श्लोक सिखाना चाहते हैं, आप अपनी पसंद का एक टॉपिक चुन लीजिए। मान लो मैं यहाँ पर संधि पढ़ाना चाहती हूँ तो आप लिख देंगे उप विषय संधि। उसके बाद क्या करना है, ये सब हमने एंट्रीज कर ली। आप मान के चलना कि जो वो बैठे हैं पैनल, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको आप बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना, मान लो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उसी तरह से उनको फेस करके आपको प्रश्न पूछना है। सीधे ही संधि पे मत आइए। जैसे प्रस्तावना बनाते हैं बीएड में, यानी टॉपिक के लिए हमको बच्चों को तैयार करना होता है, वो उस समय आपको यही देख रहे हैं कि आप क्लास में कैसे पढ़ाएंगे। तो आप उनको छात्र मान करके, अपने आप को बीएड का विद्यार्थी मान करके, यदि आप अनुभवी हैं तो आपको पता है कि सीधे इस टॉपिक पर नहीं आना है, तो इससे रिलेटेड बच्चों को पहले पूर्व ज्ञान क्या है, क्या क्या उसे आता होगा, वो एज्यूम करके आपको प्रश्न शुरू करना है। संधि किसमें होती है, हमें पता है वर्णों में होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो उत्तर तो वहां उनसे मिलेगा नहीं, फिर भी मान लें कि किसी ने उत्तर दे दिया कि वर्ण क्या होता है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्लास में आपको उत्तर मिलेगा, यस, खुद ही बता दो कि हाँ, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछें, शब्द किसे कहते हैं। अब संधि पूछ लो, जानते हो संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। प्रायः यही उत्तर मिलता है कि 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। वहां से अब हम बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी शुरू करेंगे। नहीं, आपका उत्तर गलत है, नहीं आपका गलत है। किसी को कहेंगे, जो कहेगा कि हाँ 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, उसको कहेंगे यस। तो बाकी बच्चे हैरान होंगे कि शब्दों का मेल क्यों नहीं, हमने तो देखा है कि विद्या प्लस आलय विद्यालय। फिर समझाना शुरू करेंगे कि विद्या प्लस आलय, कि मैडम यहाँ 2 शब्दों का मेल हो रहा है, दोनों को मिलाकर विद्यालय बन गया, तो गलत कैसे हुआ। तो अब हम उनको सिखाना शुरू करेंगे कि संधि कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब उनको सिखाइए
कि वर्ण कौन से हैं। विद्या में जो आ है और आलय में जो आ है, दोनों मिलकर आ बन गया, दीर्घ हो गया। तो विद्या और आलय में संधि नहीं हुई, इसमें ये कहलाता है पूर्व पद, ये कहलाता है उत्तर पद। कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण मिलाकर जो नया वर्ण बनता है उसको कहते हैं संधि। तो इस तरह से आप संधि का परिभाषा सिखा सकते हैं। मान लो इस बीच आपको इंटरव्यूअर मना कर दें कि बस ठीक है, उनकी समझ में आ जाएगा। क्या देखेंगे वो? आपका कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट का ज्ञान तो देखेंगे ही, आप अपना ज्ञान बच्चों तक किस तरह पहुंचा रहे हैं। हमें ये मान के चलना चाहिए कि सामने वाले के बिल्कुल हमें दिमाग में डालना है, सिखाना है उसको। इस तरह से यदि आप पढ़ाएंगे तो वो आपको बिल्कुल ओके करेंगे और जरूर आपका सिलेक्शन होगा। आगे यदि और परमिशन देते हैं, अभी उन्हें लगता है कि बढ़िया पढ़ा रही है टीचर और पढ़ाते जाओ, फिर संधि की परिभाषा बता दी, फिर संधि के प्रकार बता दीजिए। 3 प्रकार होते हैं संधि के। कौन कौन से? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, 3 प्रकार होते हैं। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, संस्कृत में 6 भेद होते हैं। उनके नाम बता दीजिए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, आदि वगैरह। तो तब तक आपको कह दिया जाएगा कि बस आपका टॉपिक यहाँ तक पूर्ण हुआ। ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है और स्मार्टली उत्तर देना है। तो आज मैंने आपको डेमो क्लास सिखाई है, बोर्ड एंट्री सिखाई है। इसी तरह से यदि आप श्लोक का सिखाना चाहते हैं तो कोई एक श्लोक लिख लीजिए। यहाँ पर उपविषय लिख देंगे हम श्लोक वाचन या श्लोक। एक श्लोक लिखा हमने, 7वीं कक्षा का मान लो पहला श्लोक है, चलो वो भी अभी सिखा देती हूँ। उसको कैसे पढ़ाना है आपको श्लोक को, उपविषय हम लिख देंगे श्लोक। तो कक्षा 7 का पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो श्लोक लिखने के बाद वहीं उनके सामने आपको श्लोक लिखना है। जो भी श्लोक आपको अच्छे से आता है आप वो श्लोक लिख लीजिए और उसके बाद क्या करना है, आपको उच्चारण करवाना है बच्चों से। तो आप वहीं उन लोगों से कहिए कि आप मेरे साथ बोलें, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस तरह 2-3 बार बुलवाना है बच्चों को। फिर एक एक शब्द का हम अर्थ बताएंगे। पृथिव्याम, पृथ्वी में, धरती में या धरती पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित, अच्छे वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों का नाम दिया जाता है। ये हमने करा शाब्दिक अर्थ। फिर उनको व्याख्या कीजिए, उसकी अपने शब्दों में बताइए कि धरती पर मुख्य रूप से 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, अर्थात जिनके बिना जीवन नहीं है। लेकिन मूर्ख लोग रत्नों को, हीरे जवाहरात को, नगों को रत्न मानते हैं, जबकि वो ना हम उनको खा सकते, ना उनसे हमारा जीवन है। तो इस तरह से समझा दीजिए। फिर ग्रामर की दृष्टि से पृथिव्याम, पृथ्वी मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। त्रीणि रत्नानि विशेषण विशेष्य शब्द हैं, नपुंसकलिंग शब्द बहुवचन है। जलम अन्नम संधि विच्छेद कर दीजिए, जलम अन्नम। फिर मूढ़ै में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति बहुवचन का है। एक एक शब्द का आप इस तरह से फिर व्याख्या करेंगे तो आपका ये लेसन बहुत बढ़िया जाएगा। धन्यवाद।